सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था विद्युत धारा, और इस विद्युत धारा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो नवा पार्ट चल रहा है प्रकाश का, उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे। आज उन टॉपिकों को हम क्लियर करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लेंस सूत्र व आवर्धनता, अर्थात लेंस की क्षमता। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यदि अब तक आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के चिन्ह को भी दबाएं ताकि आप तक जो भी नई वीडियो इसे पहुंचाने की कोशिश की जाए उसका बिना किसी दुविधा के नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो देखिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लेंस सूत्र व आवर्धनता। और आवर्धनता किसकी? लेंस की आवर्धनता, ये हमारा टॉपिक है। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है लेंस में कार्तीय चिन्ह परिपाटी। लेंस में कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ये हमारा टॉपिक रहेगा अभी पहले लेंस सूत्र से पहले। तो देखिए भाई, जैसा कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी नाम आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारा जो टॉपिक था दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी, उसी को हम यहाँ पर भी लेंस में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा दर्पण के अंदर मैंने कार्तीय चिन्ह परिपाटी को समझाया था आपको, उसी के माध्यम से मैं वापस लेंस में भी कार्तीय चिन्ह परिपाटी को समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे YouTube चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के चिन्ह को दबाएं। तो देखिए स्टूडेंट, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, उसमें मैंने आपको ये बताया था, मैथ में आपने पढ़ी होगी ये निर्देशांक ज्यामिति, उसमें ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। इस y अक्ष और x अक्ष से दोनों एक जगह जब जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को हम मूल बिंदु बोलते हैं। उसको हम बोल रहे हैं स्टूडेंट मूल बिंदु, जिसको हम O से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें इस मूल बिंदु से ये दायां भाग है और मूल बिंदु से इधर वाला कौन सा भाग है? बायां भाग है। और ये ऊपर का भाग है और ये नीचे का भाग है। तो स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि मूल बिंदु के जो दाईं तरफ की दूरियां होती हैं वो हमेशा धनात्मक होती हैं। मूल बिंदु के बाईं तरफ की जो दूरियां होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। और मूल बिंदु के लंबवत ऊपर की जो दूरी होती है वो धनात्मक दूरियां होती हैं, और मूल बिंदु के नीचे की जो दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं? ऋणात्मक दूरियां होती हैं। यदि ये चीज़ आपको समझ में आई है तो लेंस में या दर्पण में किसी में भी कार्तीय चिन्ह परिपाटी को समझने में किसी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं होगी। तो देखिए स्टूडेंट, लेंस के लिए हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी देखते हैं इसके माध्यम से। तो इसको एक बार मैं मिटा रहा हूँ यहाँ, और अब देखिए मैं लेंस बनाता हूँ और वो लेंस है हमारा उत्तल लेंस। ये हमारा उत्तल लेंस है जिसमें यहां पर प्रकाशिक केंद्र O है, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारा मुख्य एक्स है जहां मैं फोकस को प्रदर्शित कर रहा हूं यहाँ, और यहाँ वक्रता केंद्र को प्रदर्शित कर रहा हूं। ऐसे ही इधर फोकस को प्रदर्शित कर रहा हूं और यहाँ C को यानी C2 को प्रदर्शित कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए भाई, ये प्रकाशिक केंद्र है। इस प्रकाशिक केंद्र के इस तरफ दायां भाग है और इस प्रकाशिक केंद्र के इस तरफ बायां भाग है। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि निर्देशांक ज्यामिति में मैंने आपको अभी बताया है
कि मूल बिंदु के दाईं तरफ की दूरियां धनात्मक लेते हैं, जबकि बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। मूल बिंदु के ऊपर की दूरियां हम धनात्मक लेते हैं और मूल बिंदु के नीचे की दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक बार क्या देखना है, जैसा कि कार्तीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी पड़ी है, उसमें मैंने आपको ये बताया, क्या बताया है, ये बताया है कि जो दूरियां होती हैं, सभी जो दूरियां होती हैं, ये सभी दूरियां आपको कहाँ से मापनी होती हैं, मूल बिंदु या ध्रुव जिसे हम बोल रहे हैं दर्पण के अंदर, उस ध्रुव से मापते हैं। ये सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं, ध्रुव या मूल बिंदु से मापते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट हम जो भी दूरियां, पहला जो हमारा लेंस में कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पहला जो टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा, ये पहला जो बिंदु होगा वो बिंदु होगा कि सभी दूरियां हम कहाँ से मापेंगे, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र O से मापते हैं। सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र O से मापते हैं। ये पहला हमारा बिंदु है। अब देखिए कौन कौन सी दूरियां हैं, सभी आप कहोगे कि सर आपने सभी दूरियों को तो नाम ले लिया, लेकिन सभी दूरियां बता नहीं रहे हो कि कौन कौन सी दूरियां हैं। तो स्टूडेंट पहली जो दूरी होगी वो पहली दूरी होगी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब या फिर यहाँ ले लो बिंब की दूरी। सबसे पहली जो दूरी है वो है बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी को हम प्रदर्शित कर रहे हैं यूं से। इस बिंब को बेटा हम बोल सकते हैं वस्तु भी। दूसरी जो दूरी होगी वो दूसरी दूरी होगी फोकस दूरी। दूसरी जो दूरी होगी स्टूडेंट वो हमारी होगी फोकस दूरी, जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरी जो दूरी होगी वो तीसरी दूरी होगी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र O से मापते हैं, जबकि हमने दर्पण के अंदर ध्रुव से नापी थी। ये सभी दूरियां ध्रुव से मापी थी। ऐसे ही जो दूसरा बिंदु होगा हमारी कार्तीय चिन्ह परिपाटी में लेंस में, वो बेटा ये है, ये प्रकाशिक केंद्र O है। इसके इस तरफ वाला भाग कौन सा है, दायां भाग। तो प्रकाशिक केंद्र से दाईं तरफ की जो दूरियां नापते हैं वो सभी दूरियां हम धनात्मक मापते हैं। ये जो दूरियां होती हैं ये दूरियां कैसी होगी, धनात्मक होगी। ऐसे ही ये बायां भाग है, तो बाईं तरफ की जो दूरियां होती हैं वो बाईं तरफ की दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। कैसी होती है स्टूडेंट, ऋणात्मक होती है। तो दूसरा जो हमारा बिंदु होगा कार्तीय चिन्ह परिपाटी का, वो दूसरा बिंदु ये होगा कि प्रकाशिक केंद्र O से दाईं तरफ की दूरी, प्रकाशिक केंद्र O से दाईं तरफ की दूरी धनात्मक ली जाती है। कैसी ली जाती हैं, धनात्मक ली जाती है। यहाँ देखिए ये कैसी दूरी है, धनात्मक दूरी है। ऐसे ही ये प्रकाशिक केंद्र है, इस प्रकाशिक केंद्र का ये कौन सा भाग है, बायां भाग है। तो बाएं भाग की दूरियां कैसी ले रहे हैं, ऋणात्मक। तो तीसरा बिंदु ये हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र O से बाईं तरफ की दूरी, प्रकाशिक केंद्र O से बाईं तरफ की दूरी हम कैसे लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। कैसी लेते हैं स्टूडेंट, ऋणात्मक लेते हैं। ऐसे ही मुख्य X, ऐसे ही बता रहा हूं मैं, मुख्य X के लंबवत ऊपर की दूरी, ये मुख्य X है, इसका नाम मैंने बता दिया है आपको, ये क्या है, मुख्य X। तो इस मुख्य X के लंबवत ऊपर की जो ऊंचाई होती है, ये ऊपर की ऊंचाई कैसी होती है, धनात्मक होती है। जबकि मुख्य X के लंबवत नीचे की जो ऊंचाई होती है, वो नीचे की ऊंचाई कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक। तो यहाँ चौथा बिंदु आप ये लिख सकते हो कि मुख्य X के लंबवत ऊपर, मुख्य X के लंबवत, मुख्य X के लंबवत ऊपर की दूरी, लंबवत ऊपर की ऊंचाई, सॉरी दूरी नहीं लेना है, यहाँ आपको ऊंचाई लेना है। तो ऊपर की ऊंचाई कैसी लेते हैं, तो आप कह दोगे सर
धनात्मक लेते हैं। कैसे लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। ऐसे ही जो हमारा छठवां बिंदु होगा या पांचवा जो बिंदु होगा, वो पांचवा बिंदु क्या हो जाएगा? मुख्य एक्स के लंबवत नीचे की ऊंचाई। पांचवा बिंदु क्या होगा? मुख्य एक्स के लंबवत जो नीचे की ऊंचाई होती है, ये नीचे की ऊंचाई कैसी लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। ये तो ज़्यादा कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो टॉपिक है कार्तीय चिन्ह परिपाटी वो दर्पण में बहुत ही अच्छी प्रकार से समझा दी थी। तो उम्मीद है कि वो आपको दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी सही प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसी तरह ये जो लेंस में कार्तीय चिन्ह परिपाटी है वो भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी थी। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि जो भी दूरियां नापते हैं वो सभी दूरियां लेंस में प्रकाशिक केंद्र O से मापते हैं। दूसरी जो इसमें टॉपिक होगा या बिंदु होगा वो क्या होगा कि प्रकाशिक केंद्र O से दाईं तरफ की दूरी धनात्मक लेते हैं। O से दाईं तरफ की दूरी कैसे लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। और प्रकाशिक केंद्र, तीसरा बिंदु होगा, प्रकाशिक केंद्र O से बाईं तरफ की दूरी कैसी लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। ऐसे ही फिर चौथा बिंदु क्या होगा कि मुख्य एक्स के लंबवत ऊपर की ऊंचाई धनात्मक लेते हैं, जबकि मुख्य एक्स के लंबवत नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक लेते हैं। ये हमारा कार्तीय चिन्ह परिपाटी की लेंस के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो देखिए अभी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखिए एक बार। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी बेटा कि जो अवतल दर्पण था, पहले दर्पण की बात कर रहे थे, तो अवतल जो दर्पण था, इस अवतल दर्पण में मुख्य जो फोकस था, मुख्य फोकस अर्थात जो फोकस दूरी थी वो हम बाईं तरफ ले रहे थे। फोकस जो दूरी थी वो हम किस तरफ ले रहे थे? बाईं तरफ। फोकस दूरी को हम किस तरफ ले रहे थे? बाईं तरफ ले रहे थे। और बाईं तरफ लेने के कारण ही इस दूरी को हम ऋणात्मक ले रहे थे। तो यहां पर भी इस लेंस में भी अवतल जो लेंस होता है, इस अवतल लेंस में नोट करने लायक बात है ये कि अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। क्यों ली जाती है? क्योंकि यहाँ फोकस दूरी को हम बाईं तरफ नापते हैं, जबकि जो ऋणात्मक ली जाती है, जबकि उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। धनात्मक ली जाती हैं। ये नोट करने लायक बात है बेटा कि अवतल जो लेंस होता है, इस अवतल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक ली जाती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं, जबकि जो उत्तल लेंस होता है, इस उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसी ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जब न्यूमेरिकल हम इसके हल करेंगे तो उस न्यूमेरिकल के अंदर ये चीज़ें बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा लेंस में कार्तीय चिन्ह परिपाटी का जो टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, वो कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो या ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आपकी जो समस्या है उन समस्याओं का हल करवाया जा सके। अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लेंस सूत्र।
अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र पढ़ने से पहले हम लेंस सूत्र की परिभाषा पढ़ेंगे कि लेंस सूत्र की क्या परिभाषा है, इसको किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए लेंस सूत्र की क्या परिभाषा है। तो लेंस सूत्र की परिभाषा होगी कि बिंब की दूरी, और बिंब का दूसरा नाम आप ले सकते हो वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी मैंने कार्तीय चिन्ह परिपाटी में अभी बताई है v। तो प्रतिबिंब की दूरी जिसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं v से, वह फोकस दूरी, और इस फोकस दूरी को प्रदर्शित करते हैं हम f में पाए जाने वाले संबंध को एक सूत्र से या सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, जिसे लेंस सूत्र कहा जाता है, ये हमारा लेंस सूत्र है। क्या है कि कोई भी प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी है या प्रतिबिंब की दूरी है, वह प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है एवं प्रकाशिक केंद्र से जो फोकस दूरी है अर्थात u, v व f में एक संबंध पाया जाता है। इस संबंध को हम एक सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं और उसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। तो देखिए वो संबंध क्या होता है। तो संबंध होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये एक संबंध होता है 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये एक संबंध होता है और इसी संबंध को हम लेंस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या लेंस सूत्र के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ जो f है अर्थात जहाँ f बराबर क्या है, तो f बराबर है फोकस दूरी। f बराबर क्या है, फोकस दूरी। ऐसे ही जो v है, v बराबर है प्रतिबिंब की दूरी। जो प्रकाशिक केंद्र O है, इस प्रकाशिक केंद्र O से प्रतिबिंब की दूरी v से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही जो u है, u क्या है, तो u है प्रकाशिक केंद्र O से बिंब या वस्तु की दूरी। प्रकाशिक केंद्र O से बिंब या वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, u से। प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को f से, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और इन तीनों में जो संबंध पाया जाता है उस संबंध को हम क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। ये हमारा लेंस सूत्र कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेंस सूत्र अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आवर्धनता। तो यहीं पर आवर्धनता देख लीजिए, क्या है आवर्धनता। तो आवर्धनता किसे कहेंगे, तो सबसे पहले इसका जो अन्य नाम है, इस अन्य नाम आवर्धनता को अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं, दूसरा नाम क्या है इस आवर्धनता का, तो इसका दूसरा नाम है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, इस दूसरे नाम से भी जानते हैं, लेंस की क्षमता के नाम से इसे जानते हैं। अब देखिए लेंस की क्षमता या आवर्धनता की क्या परिभाषा है। तो देखिए भाई, लेंस की क्षमता या आवर्धनता की परिभाषा देख लीजिए। तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यहां लिखेंगे प्रतिबिंब
की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम प्रदर्शित करते हैं h डैश से। वह बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई जिसको हम प्रदर्शित करते हैं h से, ठीक है। तो इनके अनुपात को, बिंब की ऊंचाई व प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता या लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो m से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आवर्धनता बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखिए इसी परिभाषा से हम आवर्धनता की सूत्र नाप देखते हैं। आवर्धनता का क्या सूत्र है, तो आवर्धनता की देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो यहाँ लिख लेंगे हम प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, तो मतलब अनुपात, और किसका अनुपात, बिंब की ऊंचाई का, तो यहाँ लिख सकते हैं बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। अर्थात आवर्धनता m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे बिंब की ऊंचाई h, यही हमारी क्या है, आवर्धनता है। ये हमारा आवर्धनता का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसको एक दूसरे सूत्र से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और वो सूत्र क्या होगा, m बराबर प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v बटे प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी u के अनुपात से भी हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारी आवर्धनता, लेंस सूत्र और कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जो लेंस है उस लेंस में कार्तीय चिन्ह परिपाटी कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया है, समझ में भी आया है। तो उम्मीद है कि आपको जितने भी वीडियो आप तक पहुंचाए गए हैं वो सभी वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो जब इतना ही आपको समझ में आ चुका है तो फिर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैं आपसे सभी से उम्मीद करता हूं कि आप अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। साथ ही वीडियोज़ को शेयर करके अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करोगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।